डॉक्टर वाहिद प्रोफेशन है मैंने जिंदगी में देखा जिसको डॉक्टर साहब कहा जाता है, इज्जत करते हैं सारे, डॉक्टर साहब थैंक यू। अब एक और डॉक्टर आ रहा है आपके साथ, रोबोट होगा वो, एआई। एजेंसी हॉस्पिटल सुना है? गो एंड सर्च इट आउट, एजेंसी हॉस्पिटल चाइना, total automated, no single human being, all is operated by machines. And that agency hospital is treating 10,000 patients in 3 days. A normal doctor will do it in 3 years. So try to enhance your skills and potential in accordance with this latest innovation. वो एक था वो रेडियोलॉजिस्ट, वो उसने एक्सरे लगाया हुआ उसके ऊपर, लाइट के ऊपर, और कह रहा था कि जी ये लीजन्स हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्पूटम है, और ये टीबी है, और ये सिर्फ थोड़ा सा इन्फाक हुआ है। कहता ये मैंने 10 साल सीखा है इतनी स्किल के साथ और प्रैक्टिस के साथ, और ये देखो उसने यहीं पे रखा, एआई ने येलो लाल से सारा कुछ बता दिया कि ये हुआ है। कहता मैं तो मैकडॉनल्ड्स में जा रहा हूँ जॉब करने के लिए अब। सो यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अडेप्ट योरसेल्फ। इस्लाम ने कभी मना नहीं किया, याद रख लो, और स्क्रूटनी कर लो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री की। वी हैव नेवर स्टॉप्ड एनीथिंग कमिंग फ्रॉम नॉलेज साइड। सारी मेडिकल साइंस देखो, नबी पाक की एक हदीस है, अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन एनी डिजीज विदाउट सेंडिंग डाउन इट्स क्योर। अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी कि उसकी शिफा ना उतारी हो। यह सुनने के बाद मुसलमान निकल गए कि यार किसी जानवर के जिस्म में, किसी दरख्त पर, किसी पहाड़ पर कहीं ना कहीं शिफा तो है, क्योंकि रब ने फरमा दिया, रब के हबीब ने फरमा दिया तो है। इब्न सीना, बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स, अल ख्वारिज़मी एंड इब्न अल हैतम, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड। कौन सा पौधा था, कौन सा बीज था जो बोया गया मदीने में। मैं मानता हूं फाइनेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ी इंपायर चलानी है तो इनकम एक्सपेंस, अगर आपने बहुत बड़ी इंपायर चलानी है सिविल इंजीनियरिंग की भी जरूरत है, क्योंकि आपने पुल बनाने, सड़कें बनानी है। लेकिन मेडिकल, एक आम से मजदूर से लेकर माइटी कैलिफ को, सबको डॉक्टर तो चाहिए और हमेशा चाहिए। सो यू पीपल आर मोर क्लोज टू अल्लाह इफ यू आर विशिंग फॉर दैट। वही दवाई कैसे मरीज को चेंज कर देती है, और वही दवाई कुछ असर नहीं करती, तो कोई तो है। आपका काम सिर्फ नुस्खा लिखना है, याद रखना, अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल्स के साथ चेक करना, तनदही के साथ वाइटल्स लेकर पूरी हिस्ट्री के बाद अच्छे अंदाज से दयानतदारी के साथ अद्वियात लिख के परहेज बता देना, बस। आगे ये जो मरीजों के लवाहकीन आपको थप्पड़ मारते हैं और अखबारों में आ जाता है, वो उनको पता ही नहीं है कि जो चीज आपसे मांग रहे हैं वो तो आपके पास है ही नहीं। आपने अपना काम अच्छे तरीके से कर देना है। एक बाबा जी ने मुझे बड़ी प्यारी बात की, कहना मैं डॉक्टर ने क्या कि डॉक्टर साहब शिफा ते रब ने देनी है, तुसी दवाई ते हंस के दे लियो। यू कैन डू दिस एंड रिमेंबर मेडिसिन इज नॉट द ओनली क्योर। मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर आप जाके देखेंगे, मैंने पूरी इस पर रिसर्च बयान की है कि अब लेटेस्ट जो भी आर्किटेक्ट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बना रहा है वो उसमें प्लांट्स, फ्लावर्स जरूर रख रहा है। ग्रीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैरान होंगे, चलती हुई हवा, हिलते हुए पत्ते, और उन पत्तों पर बैठती हुई चिड़िया और उनके मुंह से निकलती हुई आवाजें, ये सर्जरी के मरीजों की हीलिंग को फास्ट कर रही है। दीज आर द हीलर्स। आपकी थपकी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी एश्योरेंस, दवाई पर आपकी कमांड, ये सब ठीक करती हैं।